हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 11 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो स्वागत है आप सभी का इंडो पाठशाला पर। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, देखेंगे अपना पहला प्रश्न है हमारा, व्हेन इज द वर्ल्ड पल्सेस डे ऑब्जर्व्ड। विश्व दलहन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो ये जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है 10 फरवरी को। ऑप्शन डी करेक्ट है। और देखो कोई भी डे हो ना तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, उसकी थीम इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर देखिए 2026 की थीम है पल्सेस ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम मॉडेस्टी टू एक्सलेंस। एंड ये जो डे है ये फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया था कब, इन द ईयर 2019। ये आपको पता होना चाहिए, 2019 में फर्स्ट टाइम हमने जो है ऑब्जर्व किया था इस दिवस को। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हो आप, जो भी पल्सेस है उनकी तस्वीर लगाई गई है। अगला क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑफ 1 लाख ऑन विच एंटिटी। तो ये जो है लगाया गया विनायक कैप्सेक प्राइवेट लिमिटेड पर। ऑप्शन बी करेक्ट है। यहीं पे अगर हम बात करेंगे रीजन क्या है, नॉन कंप्लायंस विद आरबीआई डायरेक्शंस ऑन एक्वाइजेशन ऑफ शेयर होल्डिंग। वायोलेशन की बात करें तो फेल टू ऑब्टेन प्रायर आरबीआई अप्रूवल फॉर चेंज इन शेयर होल्डिंग 26% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल। बाकी प्रोसेस की बात करें तो शो केस नोटिस, कंपनी रिप्लाई एंड हियरिंग, चार्ज सस्टेन, पेनल्टी इम्पोज, इस तरह से होता है ये। नेक्स्ट देखेंगे, अच्छा आरबीआई के अभी हमारे गवर्नर कौन है आपको पता है, वो है संजय मल्होत्रा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बैंकिंग रिलेटेड करेंट अफेयर्स को हम रिवाइज करेंगे। सबसे पहले फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम बिकम द फर्स्ट पेमेंट कंपनी अक्रॉस इंडिया, द मिडल ईस्ट, अपैक एंड साउथ अफ्रीका टू रिसीव ISO 4201 सर्टिफिकेशन लीड स्टेटस। नेक्स्ट है बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट विल बिगिन ऑन जनवरी 28। बाकी आप सबको पता ही है यूनियन बजट जो है हमारा 1 फरवरी को आता है। एंड इकोनॉमिक सर्वे आता है बजट से पहले, वो आता है 30 फरवरी को, है ना। नेक्स्ट देखेंगे, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रपोज रीस्टार्टिंग द इशुएंस ऑफ लाइसेंसेस फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आफ्टर नियरली 20 ईयर्स। फिर यहाँ पे रिसीवल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड अनाउंस्ड अ 21.6 interim dividend, becoming the first trades platform in India to distribute returns to shareholders. India's यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेयर्स जो है यूपीआई की बात हो रही है, इज सेट टू लॉन्च इन जापान। इसको जो है जापान में लॉन्च किया जाएगा, एक्सपेंडिंग इट्स ग्लोबल फुटप्रिंट। नेक्स्ट है आरबीआई ने अनाउंस किया 1 ट्रिलियन इन OMO परचेसेस टू इंजेक्ट लिक्विडिटी एमिड रूपी प्रेशर। फिर आरबीआई ने लॉन्च किया फास्ट ट्रैक स्कीम फॉर अनक्लेम्ड डिपॉजिट वर्थ 67,000 करोड़। नेक्स्ट आरबीआई ने रिलीज किया है फाइनेंशियल इंक्लूजन प्लान बेस्ड ऑन द पंच ज्योति फ्रेमवर्क विथ 47 एक्शन पॉइंट। आरबीआई अलाउड रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट एंटिटीज टू ट्रेड रुपी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स फ्रॉम 1 मार्च 2026। नेक्स्ट है आरबीआई ने अप्रूव किया एसबीआई एंड बैंक ऑफ बड़ौदा टू सेटअप IDPIC टू कर्ब डिजिटल पेमेंट फ्रॉड इन PSB। आरबीआई डायरेक्टेड बैंक्स टू ऑफर सर्विसेज इन हिंदी, इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेजेस। नेक्स्ट है उषा जानकी रमन जो है इनको अपॉइंट किया गया आरबीआई में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एंड एक विक्रम साहू है, इनको अप्रूव किया गया है जो CEO बैंक ऑफ अमेरिका इंडिया का। नेक्स्ट आरबीआई ने इम्पोज किया पेनल्टीज ऑफ 91 लाख ऑन HDFC बैंक एंड 99.30 लाख ऑन जम्मू एंड कश्मीर बैंक। तो ये सब देखो एग्जाम में पूछा जाता है कि HDFC बैंक पर जो है कितनी पेनल्टीज लगाई गई है आरबीआई के द्वारा, जम्मू एंड कश्मीर बैंक पे कितनी लगाई गई है, पूछ लेते हैं एग्जाम में ये। नेक्स्ट है हु वॉन द जनरल इलेक्शन ऑफ थाईलैंड 500 मेंबर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एज पर प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स अनाउंस्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ थाईलैंड। तो यहाँ पर जीत हासिल की है अनुतीन चरनावीराकुल। ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो थाईलैंड जनरल इलेक्शन हो चुका है फरवरी 2026 में। एंड यहाँ पर जीत हासिल की केयर टेकर जो PM है अनुतून चरनावीराकुल। लीडर है किस पार्टी के, ये है भूम जथाई पार्टी के लीडर हैं। बाकी यहाँ पे बात करेंगे तो बैकग्राउंड में देख सकते हो बिकम PM इन सितंबर 2025 आफ्टर टर्बुलेंस। तो 2025 में जो है इनको PM बनाया गया था, फिर से यही बनेंगे। बाकी यहाँ पर बात करें बीजेटी ने टोटल सीट जीते हैं 194।
एंड यहाँ पर थाईलैंड की अगर हम बात करें तो कैपिटल है इसकी बैंकॉक, करेंसी है थाई बात। देखो करेंसी पूछते हैं एग्जाम में, तो बात इसकी करेंसी है थाईलैंड की, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान लॉन्च द पल्स सेल्फ रिलायंस मिशन इन विच प्लेस। तो इसको जो है मध्य प्रदेश के सीहोर में लॉन्च किया गया है, ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर देखिए लॉन्च की अगर बात करें तो नेशन वाइड पल्स सेल्फ रिलायंस मिशन को लॉन्च किया गया है 7 फरवरी 2026 को। कहाँ से? मध्य प्रदेश के सीहोर से। एंड किसके द्वारा किया गया है? यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर अभी हमारे कौन है? शिवराज सिंह चौहान, इन्हीं के द्वारा किया गया है। एंड डिग्नेटरीज जो है यहाँ पे कौन कौन शामिल थे? तो एमपी के जो सीएम है करंट में मोहन यादव थे, ओडिशा के डिप्यूटी सीएम है प्रावती परिदा, ये भी थे शामिल। एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे भागीरथ चौधरी, तो ये सब यहाँ पे शामिल थे, ठीक है। बाकी मिशन फोकस की बात करें तो ये है, गोल क्या है इसका? सेल्फ रिलायंस इन पल्सेस, ग्लोबल एक्सपोर्टर स्टेटस, फार्मर लाइवलीहुड बूस्ट। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट आपको जो है ना क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स दिए गए हैं। तो देखो यहाँ पे टाइप ऑफ क्रॉप प्लांट इसमें मिलेगा आपको, एग्जाम्पल्स यहाँ है एंड इम्पोर्टेंस क्या क्या है। तो सीरियल्स की बात करें तो इसमें आ जाता है आपका वीट, राइस, मेज, सोरघम, माइनर मिलेट्स। ये काम क्या कर, इंपॉर्टेंस क्या है इसके? मेजर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड एनर्जी। पल्सेस में आ जाता है आपका ग्राम, चना जिसको बोलते हैं, पी ब्लैक ग्राम, पिजेन पी। फिर है यहाँ पे लेंटिन जिसको मसूर बोलते हैं, रिच इन प्रोटीन, बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ये सब तो इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे लिए, लेकिन एक बार देख लेते हैं। ऑयल सीड्स क्रॉप्स की बात करें तो सोयाबीन आ जाता है आपका, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, सीसेम, मस्टर्ड, कैस्टर, लिंसेड, नाइगर, ये सोर्स ऑफ एडिबल ऑयल्स एंड फैटी एसिड। रूट क्रॉप्स में आज का आपका आ जाता है टर्निप, कैरेट, टर्मरिक, स्वीट पोटैटो, जिंजर। शुगर क्रॉप्स में आ जाता है शुगर केन, शुगर बीट, सोर्स ऑफ शुगर, इंपॉर्टेंस ऑफ शुगर एंड अल्कोहल इंडस्ट्रीज। फाइबर क्रॉप्स में आ जाता है जूट, कॉटन, रॉ मटेरियल ऑफ टेक्सटाइल एंड फाइबर इंडस्ट्रीज। अच्छा, कॉटन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल कौन सा है सबसे ज़्यादा? तो वो है ब्लैक सॉइल, आपको सबको पता होगा। ब्लैक सॉइल में जो है कॉटन काफ़ी ज़्यादा होता है। प्लांटेशन क्रॉप्स की बात करें तो टी, कॉफ़ी, कोकोनट, रबर। इंपॉर्टेंस कैश क्रॉप्स जनरेटिंग रेवेन्यू। फॉडर क्रॉप्स में है बरसीम, मेज, सोरगम, एलिफेंट ग्रास, प्रोवाइड फीड टू लाइव स्टॉक। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की बात करें तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में आपका एप्पल, बनाना, गुआवा, ये सब आ जाता है, ये सब आप देख सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे द वर्ल्ड्स फर्स्ट डॉक्टर लेड AI पावर्ड होम हेल्थ केयर इकोसिस्टम आई लाइफ कनेक्ट इज रिलेटेड टू विच सेक्टर। तो ये जो है किस सेक्टर से रिलेटेड है? ये है होम हेल्थ केयर से रिलेटेड। यहाँ पर आप देखिए इसको लॉन्च किया गया सबसे पहले तो है आई लाइफ कनेक्ट। ये क्या है? वर्ल्ड का फर्स्ट डॉक्टर लेड AI पावर्ड हेल्थ केयर इकोसिस्टम है एंड 2026 में जो है भारत में इसको लॉन्च किया गया है। डेवलपर्स कौन है? डॉक्टर राहुल चंदोला जो कि एक कार्डियोथोरैकिक सर्जन है एंड दूसरे हैं डॉक्टर विवेक कुमार, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट है ये। पर्पज क्या है इसका? ये ICU होगा, लाइक पर्सनलाइज्ड केयर एट होम स्पेशली फॉर सीनियर्स एंड हाई रिस्क पेशेंट्स। नेक्स्ट देखेंगे रिसर्चर्स फ्रॉम द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिस्कवर्ड 2 न्यू मरीन वॉर्म स्पीसीज इन विच स्टेट। तो कहाँ पे ये 2 नए मरीन वॉर्म स्पीसीज मिले हैं, किस राज्य में? तो ये मिले हैं वेस्ट बंगाल में, ऑप्शन सी करेक्ट है। बात करेंगे यहाँ पर तो फरवरी 2026 में जो है GSI प्लस ग्लोबल एक्सपर्ट ने 2 नए मरीन वॉर्म स्पीसीज को ढूंढा है, कहाँ पर? वेस्ट बंगाल के मेदिनीपुर में, ठीक है। बात करें यहाँ पे स्टडी की तो डिस्क्रिप्शन ऑफ 2 न्यू स्पीसीज ऑफ नेरेडिडिस फ्रॉम वेस्ट बंगाल, इंडिया, बे ऑफ बंगाल। एक का नाम देखो यहाँ पर रखा गया है नेमाल कास्टिक्स सेलेंथोगांथा, नेम्ड फॉर चैनल जॉर्ज। एंड बात करें दूसरे का नाम रखा गया है यहाँ पे नेरिज धृतेई, ठीक है। नेरिज धृतेई किसके नाम पे रखा गया है? नेम्ड आफ्टर धृति बैनर्जी जो कि फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, इन्हीं के नाम पे दूसरे का नाम रखा गया है। यहीं पे अगर हम बात करेंगे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का तो फॉर्मेशन हुआ था 1 जुलाई 1916 को, हेडक्वार्टर वेस्ट बंगाल के कोलकाता में। अभी करेंट में डायरेक्टर कौन है? धृति बैनर्जी ही है जो कि फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर बनी है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। एंड पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसकी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसके करंट मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र यादव। देखो अब यहाँ पे इन्वायरमेंट की इतनी सारी बातें हो चुकी है तो एक चीज़ और, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 5 जून को करते हैं एवरी ईयर।
एंड इस बार की थीम क्या थी 2025 की थीम थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। और देखो हर बार जो है ना वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का एक होस्ट कंट्री भी होता है, तो 2025 का होस्ट कंट्री कौन था? साउथ कोरिया था, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहीं पे बात करें तो अभी टोटल आप सबको पता है हमारे रामसर साइट्स कितने हो गए इंडिया में? 98 हो गए हैं। अभी अभी जो 2 लेटेस्ट रामसर साइट्स बने हैं, एक तो आपका जो है पटना का बर्ड सेंचुरी है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, बिहार वाला पटना मत समझना, उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये पटना बर्ड सेंचुरी। और दूसरा है छारी धान वेटलैंड जो कि गुजरात में पड़ता है, ये आपको याद होना चाहिए। आगे देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर हम रिवाइज करेंगे कुछ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके हेडक्वार्टर है। सबसे पहले है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली में है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, DRDO की बात हो रही है, न्यू दिल्ली में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च तेलंगाना हैदराबाद में। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन न्यू दिल्ली। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया है, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ठीक है। फिर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL कर्नाटक बेंगलुरु में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च उत्तर प्रदेश वाराणसी। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की का हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में है। नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया कोलकाता में है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ पर है? उत्तरकाशी उत्तराखंड में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च कानपुर उत्तर प्रदेश में। ICAR डायरेक्टरेट ऑफ ग्राउंडनट रिसर्च ये कहाँ पर है? गुजरात के जूनागढ़ में। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? हरियाणा के करनाल में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट कहाँ पर है? MP के ग्वालियर में। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में। नेशनल डोप टेस्टिंग लैबोरेटरी कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग उत्तराखंड देहरादून में है। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जो है ना ये कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के शिमला में है। बाघ की बात करें भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तो वो है मुंबई ट्रॉम्बे में। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें IDBI तो ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र मुंबई में। इसरो की बात कर लेते हैं, इसरो यहाँ पर नहीं मेंशन है। इसरो की अगर हम बात करें तो कहाँ पर हेडक्वार्टर? कर्नाटक के बेंगलुरु में, ठीक है। इसरो को जो है फाउंड कब किया गया था? 15 अगस्त 1969 को, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे हु बिकम केरलाज फर्स्ट वीमेन जज विथ डिसेबिलिटी बाय टॉपिंग द सिविल जज एग्जामिनेशन। तो ये कौन बनी है केरल की फर्स्ट वीमेन जज विथ डिसेबिलिटी? इनका नाम है थान्या नाथन, ठीक है। ऑप्शन B करेक्ट है। यहाँ पर देखो ये इन्होंने माइलस्टोन सेट किया है, सेट टू बिकम केरला फर्स्ट विजुअली चैलेंज्ड वीमेन जज, हिस्टोरिक स्टेप फॉर इंक्लूसिव जुडिशियरी, इंपॉर्टेंट है ये। बाकी एकेडमिक जर्नी की बात करें तो एक्सेल्ड यूजिंग ब्रेल। अच्छा ब्रेल, वर्ल्ड ब्रेल डे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड ब्रेल डे जो है प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? 4 जनवरी को मनाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको इनका नाम याद रखना है, थान्या नाथन है, 24 साल की है ये केरल की जो है फर्स्ट वीमेन जज विथ डिसेबिलिटी बनी है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नेम है ये। यही देखो यही है। आगे देखो विच स्टेट गवर्नमेंट रिलीज द बुक्स टाइटल ई माटी कथा कहे, ओडिया लैंग्वेज में है ये। और दूसरा है बक्सी जगबंधु द ग्रेट कमांडर, ये इंग्लिश लैंग्वेज में है। तो किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, किस स्टेट गवर्नमेंट में? तो इसको जो है ओडिशा के द्वारा लॉन्च किया गया है, ऑप्शन B करेक्ट है। ओडिशा के करंट में गवर्नर कौन है? हरि बाबू कंभमपति, उन्होंने इन दोनों बुक्स को रिलीज किया है। अच्छा ऑथर भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि इसको इन दोनों बुक्स को लिखा किसने है? विश्वभूषण हरिचंदन। यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ये, ओडिशा के कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं एंड एक्स गवर्नर रह चुके हैं आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के। आपने बहुत लोगों ने इनका नाम भी याद रखा होगा, विश्वभूषण हरिचंदन, तो याद रखिएगा। इन दोनों इन्हीं के द्वारा जो है दोनों बुक लिखी गई है एंड हरि बाबू कंभमपति ने जो है इनको रिलीज़ किया है। दोनों बुक के नाम क्या है? ई माटी कथा काहे और दूसरा जो है बक्शी जगबंधु। दोनों बुक इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर कुछ बुक्स एंड ऑथर्स को रिवाइज करेंगे। सबसे पहले है अर्ली नॉर्थ इंडिया एंड इट्स क्वाइनेज, इसके ऑथर है देवेंद्र हांडा, रिलीज किया था CM योगी आदित्यनाथ ने। हिस्ट्री द इंडिया इग्नोर्ड, प्रेम प्रकाश ने लिखा है। CM प्रमोद सावंत, कहाँ के CM है ये? गोवा के, इन्होंने रिलीज किया है। सिंग डांस एंड लीड, हिंदोल सेन गुप्ता ने लिखा है। वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन ने लॉन्च किया इस किताब को। फिर है डार्लिंग अर्थ पार्थिबो, इसको जो है शीर्षेंदु मुखोपाध्याय ने लिखा है। एंड यहाँ पे है खुतबात ए मोदी,
लाल किला की फसील से कंपाइलेशन है ये पीएम के स्पीचेस का। एंड इसको जो है धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया। धर्मेंद्र प्रधान जो है कौन से मिनिस्टर है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। फ्रॉम वोल्गा टू गंगा राहुल संकृतायन ने लिखा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 55 क्लासिकल लैंग्वेज वर्क्स, इसको जो है वेरियस ऑथर्स ने मिल के लिखा है, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। प्रेमनु विश्वानो प्रेम, ये जो है किसने लिखा है, श्रीमद विजय रत्ना सुंदर सुरीश्वरजी महाराज ने। नालंदा हाउ इट चेंज द वर्ल्ड, अभय के द्वारा लिखा गया है। चैलाइस ऑफ एम्बोसिया राम जन्मभूमि चैलेंज एंड रेस्पॉन्स, इसको लिखा है सुरेंद्र कुमार पचौरी ने। नेक्स्ट है प्लानीवेलु गर्ड्स, इसको जो है डॉक्टर सी प्लानीवेलु ने ही लिखा है। द सारी एटर्नल जो है लक्ष्मीपुरी ने लिखा है। एंड द अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस स्टोरी ऑफ आकाश मिसाइल सिस्टम, इसको लिखा है जी चंद्रावली ने, ठीक है, राजनाथ सिंह के द्वारा इसको जो है रिलीज किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे विच स्टेट प्रेजेंटेड इट्स फर्स्ट एवर इकोनॉमिक सर्वे आउटलाइनिंग अ रोड मैप टू बिकम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो ये किस स्टेट ने अपना फर्स्ट एवर इकोनॉमिक सर्वे जो है प्रेजेंट किया है, तो ये है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश प्रेजेंट इट्स फर्स्ट एवर इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 और गोल क्या है, रोड मैप टू बिकम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाया इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ एंड रिफॉर्म्स। बाकी यहाँ पर की पिलर्स की बात करें तो एग्रीकल्चर है, इसमें हेल्थ है एंड सोशल वेलफेयर है। एंड अलाइनमेंट की बात करें तो विजन ऑफ डेवलप्ड उत्तर प्रदेश कब तक, 2047 तक, ठीक है। आगे देखिए फर्स्ट एवर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ यूपी एट अ ग्लांस, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या है। तो ये तो आप सबको पता चल ही गया। यहाँ पर ग्रोथ एंड कॉन्फिडेंस की बात करें तो जीएसडीपी रोज जो है ये कितना हुआ है देख सकते हो, 13 लाख जो है 2016-17 में था, 30 लाख हो गया 2024-25 में एंड प्रोजेक्टेड 36 लाख करोड़ जो है 2025-26 में है। एवरेज एनुअल ग्रोथ की बात करें तो 10.8% अमॉन्ग इंडियाज हाईएस्ट। इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स की बात करें तो 50+ लाख करोड़, एमयूज वर्थ 2.9 लाख करोड़ साइंड एट WEF 2026। नेक्स्ट है SSS मॉडल भी यहाँ पे, जिसमें SSS में क्या क्या है, सेफ्टी, स्टेबिलिटी, स्पीड, इम्प्रूव्ड लॉ एंड ऑर्डर, प्रेडिक्टेबल पॉलिसीज, फास्ट अप्रूवल्स वाया डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाइक निवेश मित्रा। नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर पूछ की, तो 22 एक्सप्रेसवेज, लार्जेस्ट रेल नेटवर्क इन इंडिया, 24 एयरपोर्ट्स है जिसमें 5 इंटरनेशनल है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है एज अ मेजर कार्गो हब बनाया जाएगा। नेक्स्ट इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्रीज क्रॉस्ड 30,000, इंडस्ट्रियल GVA अप 25%। क्लस्टर स्ट्रेटजी की बात करें तो लखनऊ AI हब, कानपुर जो है ड्रोन सेंटर, नोएडा IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। एग्रीकल्चर में देख सकते हो सेक्टर शेयर कितना है, 24.9। लार्जेस्ट फूड ग्रेन प्रोड्यूसर, लगभग कितना इन्होंने प्रोड्यूस किया है, 737.4 लाख यहाँ पे टन की बात हो रही है, ठीक है, मिलियन टन। फिर है यहाँ पे गेंस वाया MSP प्रोक्यूरमेंट, इरिगेशन एक्सपेंशन, पल्सेस एंड ऑयल सीड एक्रेज ग्रोथ। तो बाकी ये यूपी वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए उतना नहीं है, फिर भी एक बार हमने देखा इसको। चलो आगे देखेंगे। अब रिवाइज करेंगे हम 10 फरवरी के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को। आप सबको पता है 79 संतोष ट्रॉफी के फाइनल में सर्विसेज ने केरल को हरा के खिताब जीत लिया है। सर्विसेज ने जीता है, फाइनल में केरल को हराया है। अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया है क्वालकॉम एडवांस चिप, कहाँ पर, बेंगलुरु में। इंडिया ने साइन किया है की पैक्ट्स ऑन ट्रेड एंड एनर्जी विद मलेशिया ड्यूरिंग PM मोदी विजिट। गोवा बिकम द सेकेंड इन इंडिया टू पब्लिश अ स्टेट लेवल बर्ड एटलस। पहला राज्य कौन था, वो था केरल, दूसरा जो है ये बन गया है गोवा। ओम बिरला ने लॉन्च किया है नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन इन बिहार। सनई टाइकेची जो है ये जापान के फिर से PM बनने वाली हैं। फर्स्ट वुमेन PM भी यही थी, ठीक है। जनरल इलेक्शन का चुनाव इन्होंने जीत दिया है। फिर यहाँ पे कोपरनिकस सेंटिनल-2 रिलीज द हाई रेजोल्यूशन इमेज ऑफ 2026 विंटर ओलंपिक वेन्यूज इन नदर्न इटली, ठीक है। विंटर ओलंपिक 2026 कहाँ पर आयोजित हो रहा है, इटली में हो रहा है। रोहित कुमार सिंह को अपॉइंट किया गया चेयर ऑफ द ग्लोबल वैल्यूज चेंज कमेटी ऑफ द US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम। राजनाथ सिंह इज द इंडियन मिनिस्टर who will hold a bilateral meeting with Greek Defense Minister Nikos at Manekshaw Center, New Delhi। अब हम रिवाइज, अच्छा
सबसे पहले अच्छा 2025 का रिवीजन नहीं है क्या आज? चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है इसका। सबसे प्रश्न क्या है आपका? द तिरभुक्ति मेंशन्ड इन गुप्ता इंस्क्रिप्शंस कॉरेस्पॉन्ड्स टू प्रेजेंट डे। तो ये कहाँ पर है अभी प्रेजेंट में, वर्तमान में? मध्य प्रदेश, ओडिशा, बिहार या फिर बंगाल। एंड अब देखो आज का रिवीजन स्लाइड तो है नहीं आपके लिए 2025 वाला, तो अब अपने काम की बात कर लेता हूँ मैं। सबसे पहले देखिए, ये आपका जो डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ जो है ना, अभी आपने जो पढ़ा, ये आपको 251 में मिलेगा 12 मंथ का, तो इसको आप परचेस कर सकते हो। 151 में जो है 6 मंथ का मिलेगा, जनवरी टू जून का। एंड जनवरी टू जून 2026 मंथली करंट अफेयर्स क्वालिटी पीडीएफ यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है आपको। 65 में 6 मंथ का मिलेगा, जनवरी टू जून तक का। फिर टॉपिक वाइज करंट अफेयर जनवरी टू जून जो है ये आपको मिलता है 65 में। इसमें आपको जो है ना 25+ टॉपिक्स आपको जो है दिए जाते हैं, ठीक है। आप कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर देख सकते हो, किसी भी तरह का इश्यू है तो इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एक और इन्फॉर्मेशन, अभी देखो हमने जो है ना हिस्ट्री के जो मॉडर्न हिस्ट्री है ना, उसका MCQs का एक पेड कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आपको PDFs प्रोवाइड किए जाएंगे। अभी तो देखो मिक्स MCQ आपको कराया जाएगा स्टार्टिंग में, उसके बाद जो है आपको टॉपिक वाइज यहाँ पर जो है 50 MCQs का जो है PDF प्रोवाइड कराया जाएगा, हर एक टॉपिक का अलग अलग सेपरेट। ये आपको मिलेगा 51 में, ठीक है। ऐप पे ही जाइए, वहाँ पर आपको जो है मिलेगा मॉडर्न हिस्ट्री MCQ करके आ रहा होगा, उससे आप परचेस कर सकते हो। बाकी अभी आप लोगों के लिए जो है हमने क्विज भी स्टार्ट करा दिया है ऐप पे, वो 21 का है। 21 में आप डेली जो है 30 क्वेश्चन का सेट लगा सकते हो। ये आप सभी के लिए है, आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं क्विज, तो आप जाके वहाँ पे टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। स्वस्थ रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू।